नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान। क्या भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज ये पहली क्लास है मेरी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा या संविधान को समझने में आसानी मिलेगी मुझसे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आसान तरीके से। तो इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अपनी भारतीय संविधान की संविधान सभा से, ठीक है ना, जो संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है ना। तो इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से देखिए और फिर कमेंट करके बताइए लास्ट में कैसा लगा देख के, ठीक है ना, मज़ा आया कि नहीं आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखने होगा तो मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान की जो पहली बार मांग उठाई गई थी सार्वजनिक रूप से, यानी कि सबके सामने, जो सार्वजनिक रूप से जो संविधान सभा की जो पहली बार मांग उठाई गई थी वो मानवेंद्र नाथ रॉय, किनके द्वारा, मानवेंद्र, ठीक है ना, M N रॉय, ठीक है ना, मानवेंद्र नाथ द्वारा 1934 में सार्वजनिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। किसके द्वारा उठाई गई थी? तो मानवेंद्र नाथ द्वारा 1934 में पहली बार सार्वजनिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई गई थी। किनके द्वारा उठाई गई थी? तो मानवेंद्र नाथ M N रॉय के द्वारा उठाई गई थी, ठीक है। फिर इसी मांग को लेकर 1935 में कांग्रेस ने भी अपने मन से उठा दिया। क्या किया कि सबसे पहली बार तो क्या हुआ कि मानवेंद्र नाथ जी ने उठा दी, कब? 1934 में, ठीक है ना। फिर कांग्रेस को लगा कि हाँ यार ये तो सही है, संविधान सभा की मांग उठानी चाहिए, क्योंकि लगभग 1930 के समथिंग लगने लगा था कि भारत अंग्रेजों को कि अब भारत अपन ज़्यादा दिनों तक गुलाम रखकर नहीं रख सकते, ठीक है, गुलाम नहीं रख सकते भारत के लोगों को। तो 1930 के बाद में स्थितियां भारत के पक्ष में आनी शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा की मांग उठाई गई। तो इसी मांग को लेकर 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग उठा दी, यानी कांग्रेस ने भी अपने मन से क्या कर दिया, संविधान सभा की मांग उठा दी। अब अकेले मानवेंद्र नाथ की मांग को तो सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थी, अंग्रेज सरकार, लेकिन कांग्रेस की मांग को अंग्रेज सरकार द्वारा मानना ही पड़ा। अंग्रेज सरकार द्वारा क्या करा, मान लिया गया। और 1940 में अंग्रेज सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत, कौन से प्रस्ताव के तहत? अगस्त प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की मांग को मान लिया। क्या? कांग्रेस की संविधान सभा को मान लिया। संविधान सभा की जो मांग थी ना, उसको क्या कर लिया, अंग्रेज सरकार ने मांग लिया। किस प्रस्ताव के तहत माना था? तो अगस्त प्रस्ताव के तहत माना था। किसके तहत? अगस्त प्रस्ताव के तहत। कब? तो 1940 में। जबकि मांग उठाई थी कब कांग्रेस ने? तो 1935 में मांग उठाई थी अपने मन से, ठीक है ना। 1935 में अपने मन से मांग उठाई, जबकि 1940 में इसे अंग्रेज सरकार द्वारा माना गया। और किसके तहत माना गया था? तो अगस्त प्रस्ताव के तहत इसे स्वीकार किया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। तो अंग्रेज सरकार द्वारा क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, एक कैबिनेट का गठन किया गया। क्या किया गया? कैबिनेट का गठन किया अंग्रेज मतलब ब्रिटेन में। उसके वहां से ब्रिटेन से क्या किया गया, एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया? कैबिनेट मिशन भेजा गया। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो कब आया था? तो 29 मार्च 1946 को क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया? 29 मार्च 1946 को। और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना। क्या? संविधान सभा का गठन करना, यानी कि संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन सा मिशन भेजा था? तो भारत में तो कैबिनेट मिशन भेजा था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 29 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसने जुलाई 1946 में क्या हुआ, 29 मार्च 1946 को तो कैबिनेट मिशन भारत आया, और जुलाई 1946 में क्या कर दिया, इसने संविधान सभा की स्थापना कर दिया, संविधान सभा का गठन कर दिया। क्या कर दिया इसने? जुलाई 1946 में क्या कर दिया, संविधान सभा का इसने गठन कर दिया गया, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, वो उसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल टोटल 3 सदस्य थे।
कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया था उसमें केवल 3 सदस्य थे। उन तीनों का नाम है, पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। दूसरे थे एबी एलेक्जेंडर। कौन थे? दूसरे एबी एलेक्जेंडर। तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक। कौन कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है। इसके बाद एबी एलेक्जेंडर और तीसरे कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत सचिव थे और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, यानी कि इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन किन की अध्यक्षता में भारत आया था? तो किन की अध्यक्षता में आया था? तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था। ठीक है। तो पैथिक लॉरेंस या तीन त्रिस्तरीय 3 सदस्यीय टीम ने क्या किया? संविधान सभा का गठन कर दिया गया। ठीक है। तो जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें जो सदस्यों की संख्या थी, जो संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें जो सदस्यों की संख्या थी उन सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए। जो ये 389 सदस्य चुने गए ये 2 स्रोतों से चुने गए। कितने स्रोतों से? 2 से। ठीक। पहला था ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जो कि ब्रिटेन के कब्जे वाले प्रांत थे। ठीक है ना, यानी कि उन पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली हुकूमत चलती थी। ठीक है। और दूसरे कौन से थे? देसी रियासतें। देसी रियासतें यानी कि जो भारतीय राजाओं के अधीन थी ना, उन्हें अपन क्या कह सकते हैं? देसी रियासतें। अधीन तो ये भी अंग्रेजों की थी, ये भी टैक्स वगैरह देते थे अंग्रेज सरकार को कि यहाँ तुम शासन करो, हमें इतना टैक्स दे दिया करो। ठीक है ना, अधीन तो ये भी थे। तो क्या एक था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा स्रोत कौन सा था? तो देसी रियासतें थी। ठीक है। 2 स्रोत हुए। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे इनको भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 2 भागों में बाद में बांटेंगे। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे इनसे इनकी जो सदस्य संख्या थी, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से कितनी संख्या चुनी गई थी? तो 296 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए थे? 296 सदस्य थे। कितने थे? 296 सदस्य थे। जबकि जो देसी रियासतें थी, क्या जो देसी रियासतें थी इनसे जो सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या थी 93। कितनी थी? 93 सदस्य देसी रियासतों से थे और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से कितने थे? 296 सदस्य थे। ठीक है। जो देसी रियासतें थी इनसे जो सदस्य चुनकर भेजे जाते थे, यानी कि इनसे जो सदस्य चुनकर भेजे गए संविधान सभा में, वो कैसे सदस्य थे? तो मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत मतलब मनोनीत किन्हें? जैसे कि जो प्रमुख है वहां का, जो देसी रियासत का प्रमुख है यानी कोई राजा है, उसने क्या कर लिया? उसे लगा कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ठीक है ना, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो हमारी रियासत से ये व्यक्ति जाएगा। ठीक है ना, उस राजा ने खुद चुन लिया कि ये व्यक्ति संविधान सभा में हमारी तरफ से भेजा जा रहा है। उसे क्या कहते हैं अपन? मनोनीत कहते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत। तो ठीक है। तो इसी तरीके से देसी रियासत और राजाओं ने भेज दिया। तो इनकी संख्या कितनी थी? 93 थी। जो कि प्रत्येक रियासत का इनको मनोनीत कौन करता था? तो प्रत्येक रियासत का जो प्रमुख होता था ना, वो इनको मनोनीत करता था। ठीक है, चाहे वो खुद स्वयं भी चला जाए प्रमुख उसका। जबकि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे इनमें जो निर्वाचन हुए थे, हालांकि इनको भी मनोनीत बोला जाता है, लेकिन अगर आपसे मनोनीत नहीं है और चुनाव आ जाए तो इनमें जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए थे। ठीक है ना, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे इनमें क्या हुए थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। ठीक है। जो प्रत्येक एक सदस्य चुना जाता था वो 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाता था। यानी कि जो ब्रिटिश जो संविधान सभा में जो व्यक्ति गए थे वो एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है ना, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि एक उम्मीदवार कितनी जनसंख्या पर चुना जाना था? तो 10 लाख जनसंख्या पर। कितना? 10 लाख जनसंख्या पर। उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात निकाल लिया, उसके हिसाब से क्या कर दिया? 10 लाख निकली तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेज दिया, क्योंकि भारत में जनसंख्या गणना तो स्टार्ट हो ही चुका था। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या कर लिया? इनका प्रतिनिधित्व यानी कि इनका अनुपात निकाल लिया। तो 296 सदस्य थे और इधर कितने थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 296 सदस्य थे और देसी रियासतों में कितने थे? 93 थे। प्रत्येक एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर चुना जाता था? तो 10 लाख पर। ठीक है ना, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था एक अकेला व्यक्ति। तो इन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होते ब्रिटिश भारतीय प्रांत और एक होते कमिश्नरी प्रांत। कौन से? कमिश्नरी प्रांत। तो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे इनमें से 4 कमिश्नरी प्रांत थे। कितने थे? 4 कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, 4 कमिश्नरी प्रांतों से, यानी कि 4 सदस्य ऐसे थे जो कि कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। कहां से आए थे? कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। उन कमिश्नरी प्रांतों का नाम क्या है? तो पहला है दिल्ली। कौन सा?
दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एक कमिश्नरी प्रांत था उस समय। दूसरा है अजमेर मारवाड़ा, कौन से, अजमेर मारवाड़ा, ठीक है, अजमेर मारवाड़ा। तीसरा है कुर्ग, कौन सा है, कुर्ग। और चौथा कौन सा है, ब्रिटिश बलोचिस्तान, कौन सा, ब्रिटिश बलोचिस्तान। तो ये चार थे, कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलोचिस्तान थे, ठीक है। इन चारों से, इन चार कमिश्नरी प्रांतों से इनकी संख्या कितनी थी, तो चार ही थी। एक एक से, प्रत्येक एक कमिश्नरी प्रांत से एक सदस्य भेजा गया था संविधान सभा में। तो 292 और 4 ये कमिश्नरी प्रांत के मिलाकर तो कितने हो गए, टोटल 296 सदस्य हो गए, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 296 थी, जिनमें से 292 अलग थे और 4 कमिश्नरी प्रांत थे। 4 कमिश्नरी प्रांतों में कौन कौन थे, तो दिल्ली, अजमेर मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, ठीक है ना, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्या, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और संविधान सभा के जो विधिक सलाहकार थे, ठीक है ना, संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। कौन थे, BN राव थे। तो संविधान सभा के विधिक सलाहकार BN राव को भी चुन लिया गया इसमें, ठीक है। विधिक सलाहकार यानी कि कानूनों के संबंध में जो सलाह देता हो, ज्ञानी हो थोड़ा उसके बारे में, उसे मतलब पता हो कि कौन सा कानून, ठीक है ना, विधि यानी कानून होता है, ठीक है। तो संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था। इस संविधान सभा का यानी कि पहली संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। क्या किया था, पहले 2 ही पार्टियां थी पूरे भारत में, एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी कौन सी थी, कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस तो इसमें भाग ले रही थी, तो पहले मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, इसका बहिष्कार कर दिया था। तो इसके चलते इसमें जो सदस्यों की जो सदस्य आए थे, यानी कि इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में, तो पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 सदस्यों ने पहली बैठक, यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 की बैठक हुई थी, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अंतरिम या अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया था, पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ठीक है। इसके अलावा आते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद, 9 दिसंबर से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को क्या हुई, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कौन सी बैठक में चुना गया, तो दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तथा उपाध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष को भी चुना गया था, ठीक है। तो इसमें उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, कौन, HC मुखर्जी या हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया, इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर को हुई थी संविधान सभा की, ठीक है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया तथा उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। इसी बैठक में क्या कर दिया, एक उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। और उस समय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी थे, यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, तीसरी बैठक। इसमें क्या हुआ, इस तीसरी बैठक में नेहरू जी ने क्या किया गया, नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाया। क्या कहलाया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाया। तो ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कौन सी बैठक में किया था, तो तीसरी बैठक में किया था। कब किया था, तो तीसरी बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि आगे चलकर क्या कहलाया, भारत की प्रस्तावना कहलाया। क्या कहलाया, भारत की प्रस्तावना कहलाया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को
इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की संविधान सभा ने भारत की संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। क्या कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने नेहरू जी ने कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। जबकि जब इसे पास किया गया, यानी कि संविधान सभा द्वारा इस पे पास किया गया, तो वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसहमति से पास कर दिया गया। और ये आगे चलकर क्या कहलाया? तो भारत की प्रस्तावना कहलाया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या कहलाया? भारत की उद्देश्य का यहाँ प्रस्ताव, भारत की प्रस्तावना कहलाया। ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, भारतीय संविधान सभा ने जितने भी प्रस्ताव पारित किए, यानी कि जो भी कानून बनाए, उनमें वोटिंग नहीं की। ठीक है ना, उनमें वोटिंग नहीं की। कि मान लीजिए कि कोई कानून आया संविधान सभा के सामने, कोई कानून आया तो अब कई लोग उससे नाराज भी होंगे, कई लोग उसके पक्ष में भी और ना पक्ष में, यानी कि पक्ष में भी होंगे और कुछ उससे समर्थन भी होंगे, कुछ असमर्थन भी होंगे, यानी कुछ उसका समर्थन भी कर रहे थे और कुछ विरोध भी कर रहे थे। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या, ऐसा कुछ नहीं किया कि आप वोटिंग कर लीजिए, जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो कानून बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने, सर्वसहमति से, यानी कि जो भाग उसका गलत लग रहा है, यानी कि उन पे कोई बहस चल रही है, तो उस भाग में सुधार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? उसमें सुधार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई। ठीक है ना। पूरी संविधान सभा में एक भी बार वोटिंग नहीं हुई। ठीक है ना। जब भी भारत का संविधान बना, उस समय संविधान सभा ने वोटिंग का कोई ऑप्शन नहीं रखा। करेंगे तो संविधान जो भी कानून बनेगा वो सर्वसहमति से ही बनेगा, या कानून ही नहीं बनेगा, या तो कानून ही नहीं बनेगा या फिर सर्वसहमति से ही बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कोई भी वोटिंग प्रणाली नहीं अपनाई। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा काम किया था। तो ये क्या था? संविधान सभा। इसे अपन दोबारा रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। मानवेंद्र नाथ राय द्वारा 1934 में सार्वजनिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई गई, तथा इसी बीच फिर क्या किया? 1935 में कांग्रेस के मन से भी संविधान सभा की मांग उठाई गई, जिसे अंग्रेज सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। इसके बाद क्या किया? अंग्रेज सरकार ने कैबिनेट मिशन का गठन किया, और इस कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, तथा जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसने संविधान सभा का गठन कर दिया। ठीक है। इस कैबिनेट मिशन में जो सदस्य संख्या थी वो 3 थी। कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, तीसरे थे पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे, या इस टीम के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। पैथिक लॉरेंस। भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 389 थी, जिसमें से देशी रियासतों की जो संख्या थी, उनमें से कितने देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93 थी। और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की संख्या 296 थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में भी 4 कमिश्नरी प्रांत थे। कौन कौन से थे? तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है। इनका क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। प्रत्येक एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया था। ठीक है ना। प्रत्येक एक व्यक्ति, संविधान सभा में जो व्यक्ति भेजा गया था वो कितने जनसंख्या पर चुना गया था? तो 10 लाख जनसंख्या पर चुना गया था, यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था उनकी तरफ से संविधान सभा में। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ISI अध्यक्ष चुन लिया गया, तथा भारतीय संविधान के जो विधिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो BN राव थे। इसमें जो पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, तथा इसमें जो सदस्य संख्या थी, यानी कि जिन सदस्यों ने भाग लिया उनकी संख्या कितनी थी? तो 207 सदस्य थे। ठीक है। इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तथा उपाध्यक्ष HC मुखर्जी यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी को बनाया गया। ठीक है। इसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 2 दिन छोड़ दिए। पहली बैठक याद रखी बस 9 दिसंबर 1946, फिर 2 दिन छोड़ दिए 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। ठीक है। एक 2 दिन छोड़ के। तो तीसरी बैठक हुई, जिसमें नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। ठीक है। संविधान सभा द्वारा जो
उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, यही आगे चलकर भारत की भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप कहलाया, या संविधान की भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाई, या उद्देश्य का कहलाए। ठीक है, इसे किसने किया था पेश? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज इतना ही। आप पहले कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कमेंट करें, अच्छे से बताएं कैसा लगा वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब कुछ करें, और अपना ख्याल रखें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। ठीक है ना, संविधान सभा इसके अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।